20 वर्ष हो गए भजन करते, अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है। कैसे तुम्हें बताएं, श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो, तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद, तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। 20 साल नाम जप, कैसी बात कर दी 20 साल। अरे साल 2 साल भूत प्रेत के मंत्र जप कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, वो भूत तुम्हारे पीछे टहलेगा। और पंचभूतों की रचना करने वाला ईश्वर 20 साल से तुम जप कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हें मार्ग नहीं मिला, तुम मनमानी आचरण करते हो, भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, 2-4 माला घुमा लेते होगे तो समझते हो 20 साल से भजन कर रहे हैं। भजन को आप कलंकित मत कीजिए, भजन ऐसी वस्तु नहीं, भजन ऐसे। फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभ्यास भजन का जो श्री भगवान कह रहे हैं, आप अपनी जिह्वा से तो नाम का जप कर रहे हो और इंद्रियों से अधर्माचरण कर रहे हो, कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई, आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो, न करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य, पाप नष्ट कर देगा, है, पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें, उसी को तुम पकड़े हुए हो। क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ, आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए, सेकंड के लिए। जैसे यहां वृंदावन बलराम से पूछ ला, शाम के जाते थे जब कभी मिलने, घंटा घंटा 1.5 घंटा ऐसे खड़े रहते थे। हम पद्मासन लगाए बैठे, जब कभी आंख खुलती तो कुछ फल आदि रखे या जो कुछ मीठा, बाबा पा लेना है। बहुत कृपा पात्र श्री जी का है, जब कोई पूछने वाला नहीं था तब वो नियम पूर्वक कहीं ना कहीं से रात्रि में एक बार तो पवाने की कोशिश करता ही था। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, एक मंत्र चल रहा है, पीछे नाम चल रहा है, नीचे नाम, मंत्र को देख रहे, नाम को सुन रहे, कहां भागने का मन को अवसर है। चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो, और ऐसे चल माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा, नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है जब संन्यास सही उपासना में, नीचे शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता। तब तदाकार वृत्ति। कहां 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है। आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता। हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा जाए। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा? वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली न बन जाए तो बता ना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। जिन्होंने प्रभु के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है। एकांति नाम भगवतस
तदकंचनानाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम स्यात्। बड़ी भारी बात। एकांति नाम, जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे हुए हैं, उन महात्माओं की चरण धूल में जिसने अपने को स्नान करा लिया, वही आत्मसमर्पण कर पाता है। अब आप धूल ही ढूंढोगे कि भैया स्नान करना है धूल से। धूल का तात्पर्य है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आज्ञा में रहना है। देखो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अंतर से समझो। धूल का तात्पर्य लौट जाना नहीं कि अभी लौट गए तो तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। धूल का तात्पर्य कि चरण धूल मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो। चरण धूल चरण पड़ने पर नीचे ही तो रहती ना। अर्थात तुम इतने दैन्य हो जाओ कि उनके चरण तलवे हो। तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई भी बात, कुछ नहीं, उनकी बात है, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। इससे हो क्या हो जाएगा? हरिक से आत्मसमर्पण, प्रियाजु से आत्मसमर्पण। मैंने जो विज्ञान से तुम्हें विशुद्ध भागवत धर्म सुनाया, अगर इसको सुन लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान कह रहे हैं इसे अभ्यास से स्वीकार करो, चित्तवृत्ति को नाम में लगाओ। देखो, प्रारंभ में हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, प्रारंभ में नाम यहां से नहीं चलता है। प्रारंभ में यहां से विषय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जिह्वा से। अब चूंकि अपने लोगों को महापुरुषों का संग प्रारंभ से ही मिला, ऐसे भजनानंदी, तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले, सबसे पहले गुरुदेव भगवान संन्यास में मिले, पूज्य स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, तो वो बड़ा दुलार करके ही कहते कि बच्चा, अगर साधु बनने के लिए आए तो एक ही बात केवल है, हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी वो लंबी वाली गौमुखी लेकर के हर समय एक बार केवल फलाहार पाते थे। संतों का बड़ा नियम होता है, और फलाहार में वहां सेव संतरा अंगूर मिलते नहीं थे देहात के, तो वहां कोई आलू उबाल, और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र ऐसे किया, और आपने पूछा स्वामी जी डाल दें, पात्र उल्टा कर दे, नहीं। अगर पात्र से रखा है आप डालते चले जाएं, जितना डाल दें, 2 किलो 4 किलो जो भी डाल दें, पाले। एक डाला आलू डाली, गुड़ डाल, स्वामी जी और डाल दे, बस हटा ले, पूछेंगे। कभी कहेंगे नहीं कि भिक्षा पाल, बिल्कुल हर समय शांत। कोई ले आए कि स्वामी जी भिक्षा, पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डाले, पात्र पलट गया। एक बार 24 घंटे मिले, हर समय भजन प्राण, उनके चरणों में ही लौटने को मिलता, उन्हें वहीं रहने को। बस उठ बच्चा, रात के 2 बजे, उन्हीं की कृपा से संस्कार बने। भले बीमार रहे, भले कैसी परिस्थिति, 2 बजे खत्म। नींद का कोई आवेश नहीं, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा जीवन हो गया उन्हीं की कृपा से। 2 बजे उठ बच्चा, ले माला, बैठ जा, नाम जप कर। और बच्चा, जब तक आराध्य देव की झलक ना मिले तब तक नाम जप सार्थक नहीं माना जाता। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवती के विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण की और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है, नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। देखो, तुम्हें अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अरे जिसके गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसे भाई हो, भयंकर पराक्रमी गदाधारी भीमसेन हो और माद्री नंदन नकुल सहदेव हो, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के ऐसे सहायक है। आप तो मरुदगणों सहित देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अब सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको शोक नहीं करना चाहिए।
तुम्हारे जैसा महात्मा धर्मात्मा शोक के योग्य नहीं है। अब तुम इस शोक का त्याग कर दो कि वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। सच्ची, यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है, क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है, फल तो प्राप्त होगा। तो अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख, ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, हर कष्ट सहूंगा, कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये पक्का समझ लो, बिना ऐसी निष्ठा ले आप इस पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये निश्चय कर लो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरी। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुकाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये हो, महीनों बिस्तर में ऐसे क्यों? अब इनका आखिरी जन्म। जो पिता के पधार जाने पर अपनी माता की रक्षा नहीं करता, पूर्ण सेवा नहीं करता, वो पुत्र अपराधी है, धिक्कार योग्य है, उसे दंड मिलता है। जो सुयोग्य पत्नी प्राप्त होने पर भी पति अन्य की तरफ काम भावना करके अपनी पत्नी का तिरस्कार, वो दंडनीय अपराध है हमारे भागवती कानून में, उसको दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए मेरी बात समझकर बेटा तुम अपने योग्य पति की खोज करो, ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं नारकी गतियों को प्राप्त ना हो, क्योंकि तुम यौवन अवस्था को प्राप्त हो रही हो और कोई भी वर साहस नहीं कर रहा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे परिवार घर सब ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है? ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं? तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रहेंगे ना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, और सोचता कौन है? विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और शंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है, इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर यह सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। यहां दूसरे का मांस खाते ना, कोलू में पेरे जाते, कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोलू में पेरे जाते। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाए, होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय।
फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते हैं, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे ही वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं, वहां भयानक गिद्धों के द्वारा आंतें खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता, वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोक आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोक आते हैं। माता जब उनके भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं। फिर यहां ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ, सिर पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकड़ जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिल डुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जी उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। देखो स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी? सोचो जरा, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे? तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे? ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में एक मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, स्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है? बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनकी ऐसे हत्या हो गई हो, करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता? समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। यह अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। हम लोग जब कष्ट भुगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पाप आचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया, कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझो। ये बिल्कुल भयावह चीज है। आप लोगों को नहीं, हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा। गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला, जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं। बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से। साहब, प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु, मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही देख रहा हूं, कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है। तत्कालिक, एक तत्कालिक वैराग्य होता है। जैसे कथा सुनी मन में आया कि अब तो भजन ही करना है। ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु, एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को यह ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है।
जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसी ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतना आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया? वो ज्ञानदाता कहां गया? वो कहता कहां कहां? बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं ये कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते वो उत्सव मनाते हैं, बालक हुआ है, वो रो रहा है। वो कहां गया ज्ञान? कहां कहां कहां? छोटा बालक यही रोक कहता कहां? अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया? कहां गया? घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर इसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता वो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती है। दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। जिन भोगों के लिए विषयी पुरुषों की वृत्तियां इतनी नीच उतर जाती है कि वो हिंसा तक करने पर उतारू हो जाते हैं, वही विषय एकदम विश्वत लगते हैं जब नाम जप का प्रभाव बढ़ता है। अपने को विषय त्यागने की चिंता नहीं करनी, अपने को नाम जप करने की चिंता करनी है। बस नाम जप करते रहिए। बड़ी दिव्यता, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के दर्शन ये सब नाम जप में छुपा हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि शरीर राग इतना पुष्ट है कि वो नाम जप नहीं करने देता। विषय चिंतन, कभी किसी यार मित्र परिवार, नाना प्रकार का संसार, इसका चिंतन होता, व्यर्थ का चिंतन, लेना देना कुछ नहीं, व्यर्थ का चिंतन। इसी व्यर्थ के चिंतन को जो रोक दे सो महात्मा, और जो व्यर्थ के चिंतन में फंसा रहे वही विषयी संसारी जीव, वही विषय आत्मा। हमें अवसर मिला है भजन करने का, नहीं ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि भजन करना चाहो भी तो भजन नहीं कर सकते। अभी अवसर है। यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, अभी तुम्हारा कलेवर स्वस्थ है, अभी भजन कर सकते हो। ऐसा भजन का अभ्यास करो, ऐसी भजन में प्रवृत्ति बनाओ, हट करके, डट करके। मन लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मन ना लगे हम भोजन पाए तो भी पेट भर जाता है, ऐसे ही मन ना लगे हम भजन करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। जितना अधिक नाम जप होगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये अपने आप हो जाएगा। ये नाम जप का प्रभाव है। आप नाम जप पर ध्यान दीजिए। कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति है, अन्य सब अपवाद है। ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की धरा में स्थित है, योग की बातें करते हैं और भोगों में चित्त लालायित है। कोई मार्ग नहीं रह गया जिसके द्वारा हम शुद्धता पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकें। मार्ग तो है, पर मार्ग में चलने की हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति, नाम जप के द्वारा शुद्ध बोध, नाम जप के द्वारा भगवत प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जब तक आपकी श्वासें चल रही, जब तक शरीर काम कर रहा है,
तब तक खूब मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, खूब नाम जप कीजिए। हमने नाम जप का यत्किंचित प्रभाव देखा है। बड़े से बड़े कष्ट की परिस्थिति में भी बहुत सुखपूर्वक रखता है नाम जप। नाम जप बड़ी विषम परिस्थिति में भी एक आनंद की लहर ऐसी फैला देता है जिससे दुख के ऊपर सुख छाया रहता है। नाम जप न हो तो बड़ी दुर्गति है। यह शरीर व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में कब कौन देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे शरीर में कब कौन सा कष्ट, रोग, दुख प्रकाशित हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक तीर्थों में भ्रमण किया। इनके सन्यासी जी जो साथी थे वो छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला। इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वो प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा। इसलिए ये ब्रज से नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य के घर गौरहरि ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिया। गौरहरि के दर्शन मात्र से इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई। जिसके लिए व्याकुल होकर देश विदेशों में फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। सन्यासी थे नित्यानंद महाप्रभु, सन्यास लिए हुए थे। और गौरांग महाप्रभु अभी तक गृहस्थी में थे। गौरांग महाप्रभु की अवस्था से 11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या उच्च नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया और गौरांग महाप्रभु ने इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदनाचार्य के घर से नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग महाप्रभु भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। अब तो कीर्तन की तुमुल ध्वनि छा गई। भक्त दिन रात्रि भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कहते जो मेरा जिस रूप में जैसे भजन करता है मैं भी उसका उसी रूप से वैसे ही भजन करता हूं। विश्व के एकमात्र भजनी भगवान की लीला तो देखिए। प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विश्वंभर हैं, चराचर सभी प्राणियों का जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं कि कोई मुझे भक्ति से कुछ दे देता है उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूं। पता नहीं खाने की चीज है कि नहीं। देखो फूल सूंघने की है, जल पीने की है और अन्न फल खाने की है, पर प्रभु कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते मुझे कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल भी दे दे तो मैं उसे अमूल्य वस्तु समझकर खा लेता हूं। अश्नामी, पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं, इसलिए कहा अश्नामी। धन्य है ऐसे जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। क्यों न हो। प्रेम युक्त जब एक चुल्लू जल दिया जाए, एक पत्र दिया जाए, एक पुष्प दिया जाए तो भगवान उसे तत्काल ही अश्नामी शब्द का प्रयोग किया, मैं खा लेता हूं। और इसका प्रमाण भी दिया। विदुरानी जी केला का गूदा फेंक रही हैं और छिलका पवा रही हैं और भगवान सराह सराह करके पा रहे हैं। छिलका कोई पाने की वस्तु। असली में प्रभु उसका प्रेम पाते हैं, वस्तु नहीं पाते। वस्तु तो देखने मात्र की बात। भगवान उसमें जो छुपा हुआ भाव है, जो प्रेम है भक्त का, उसे पाते हैं। प्रेम को खाकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रेम ही ऐसी वस्तु है, उसका जहां भी समावेश हो जाएगा वही पदार्थ सुखमय, मधुमय,
आनंदमय और तृप्तिकारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को चले गए। उनके मन में संदेह तो नहीं, पर फिर भी कुछ कि क्या वही भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं। उनका मन अब भी दुविधा में था कि हमारे इष्ट देव ही हैं या और कोई। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर नवद्वीप आए। उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परमानंद प्रतीत हुआ था, पर भीतर एक भाव बना था, क्या है मेरे आराध्य देव हैं। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किंतु प्रकट में अपना विश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। अद्वैताचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पूछा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देखो यहां सीतापति विराजमान है। अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता था। यहां पर सीतापति विराजमान है। किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं है। हमें इसलिए भय नहीं कि सीतापति विराजमान है। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए अद्वैताचार्य जी ने कहा, यहां रघुनाथ तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, हां यदुनाथ जरूर विराजमान है। प्रभु ने इस उत्तर को सुनकर कुछ संकुचित होते हुए से उस बात को उड़ाने के निमित्त कहा, देखिए हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप बार बार शांतिपुर जाकर विराजमान होते हैं, तो ऐसा हम लोगों से क्या अपराध हो गया कि आप शांतिपुर जाते हैं। अद्वैताचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, अद्वैताचार्य का नाम भी तो अद्वैत है, इसीलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर अब इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुणगान द्वारा अपने को नित्यानंदमय बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में है। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझते हुए अद्वैताचार्य कहने लगे, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को क्या कमी। श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आएंगे। श्रीवास पंडित इस गुणोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसे प्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां वास नहीं करती, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। गौरांग महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्री के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पंडित ने कहा, अब यहां श्री का वास नहीं है। प्रभु ने जब देखा कि श्रीवास हमारे ऊपर घटाने लगे, तब आप जल्दी से कहा, पंडित जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं। श्री के माने हैं भक्त। जहां पर आप जैसे भक्त विराजमान है वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति या श्री कहां जा सकती है। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नाचने लगे। नित्यानंद जी भी काठ की पुतली की भांति महाप्रभु के इशारे के साथ नृत्य कर रहे थे। उस छवि का कैसे वर्णन करें जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे थे। भक्त वृंद मंत्रमुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। पखावज बज रही थी, मंजीर बज रहे थे, सब बजना रुक गए और सब मंत्रमुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने लगे। सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया। भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु का आलिंगन किया। आलिंगन पाते ही नित्यानंद महाप्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साथ में
चैतन्य महाप्रभु भी चेतना शून्य से बन गए। क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ हुंकार करते हुए उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे, जो श्रीवास जी के घर में आसन भगवान का था। अब उनके शरीर में भगवत आवेश प्रतीत होने लगा। भावावेश में जोरों से हुंकार करने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? आप कौन सी वारुणी की बात कर रहे हैं? प्रेम वारुणी तो आपके पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करें वही इस प्रेम वारुणी का पान करके पागल बन सकता है। प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने गंगाजल प्रभु को दिया। गंगाजल पान करके प्रभु कुछ कुछ स्वस्थ हुए। फिर नित्यानंद जी को अपने हाथों से उठाया। इसी प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन में बड़े ही आनंद का अनुभव किया। नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का नृत्य देख करके समस्त भक्त आनंद में खूब छके हुए थे। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद महाप्रभु निवास करने लगे। प्रभु अपने साथ ही नित्यानंद महाप्रभु को अपने घर लिवा गए और सच्ची माता से कहा, अम्मा देख, ये तेरा विश्वरूप लौट आया। तो उनके लिए बहुत रोया करती थी। माता ने उस दिन सचमुच नित्यानंद महाप्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रही। वे निताई और निमाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थी। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए कहा, श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित के पूजा गृह की और संकेत करते हुए क्या इस स्थान में गुरु पूजन हो सकता है? हंसते हुए गौरांग महाप्रभु ने कहा, हाँ ठीक है। आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है। बस ठीक रहा। अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे। इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, भार की क्या बात है? पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है। केला, आम्र, पल्लव, पुष्प, फल और समिधा आदि आवश्यकी वस्तुएं आज ही मंगवा लेते हैं। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप हमें बता दें। महाप्रभु ने कहा, अब हम क्या बतावें? आप स्वयं आचार्य हैं, सब समझ बूझ कर जुटा लीजिए। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, आप गंगा स्नान करके आवे। इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। नित्यानंद जी महाप्रभु का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों का सा था। वे कुदक कुदक कर रास्ते में चलते। गंगा जी में प्रवेश कर गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं। घंटों जल में ही गोते लगाते रहते। कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में बहते चले जाते। सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय इन्हें एक जल में नाक दिखाई दिया, घड़ियाल। जल्दी से आप उसे पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखकर श्रीवास पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किंतु ये किसी की कब सुनने वाले थे। आगे बढ़े ही चले। बिगड़ी वृत्ति है, बिगड़ा स्वभाव है, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम भगवद आश्रित हो चुके हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी। इसका भाव समझ रहे हैं? भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई है, पर क्रिया नहीं बिगड़ी। क्रिया बिगड़ गई तो साधक ही नहीं रहा। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भ्रष्टाचार करो, मनमानी आचरण करो, तुम मेरे भक्त हो। ध्यान से समझिए, आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है, एक लक्ष्य पे नहीं है। आपका भाव बिगड़ा हुआ है, आप अपने गुरुदेव प्रदत्त भाव में स्थित नहीं है। आपका स्वभाव प्राकृतिक है, चलेगा चलेगा, क्योंकि आप आश्रित हो। एक न एक दिन यह अहंकार चूर हो जाएगा और भगवत कृपा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। पर क्रिया नहीं, क्रिया के लिए आदेश नहीं है। भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई, पर वो सह रहा है। वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से कुकर्म नहीं कर रहा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा। ये बात समझ लो। भगवद आश्रित के द्वारा भूल न देह कुमार्ग पाऊं। काम वृत्ति आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी है,
विषय भोग में सुख बुद्धि भी है, पर वो भगवद आश्रित है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब संभाल लेंगे हरि। क्रिया नहीं करनी, क्रिया अगर आप तो फिर भगवद आश्रित नहीं माने जाओगे, ये बात ध्यान रखना। वृत्ति खराब होना अलग बात है, खराब वृत्ति की प्रेरणा से क्रिया कर देना ये बात गलत हो गई, ये साधना के अंतर्गत नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारी चित्तवृत्ति मलिन है, बहुत से जन्म हो गए। हो सकता है हमारे अंदर प्रवृत्तियां विषय भोगों की बनी रहे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है ये हमारा देहाभिमान हमको गिराने की प्रेरणा करे, ऐसा भी हो सकता है। पर हम गिर जाएं या भोगों में बह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सहता है उपासक। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। अपने मन को, अपने शरीर को गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा का घर है ये, गुरुदेव के बिके हुए हम ऐसे आचरण कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा हो रही मन की, वृत्तियां खराब हैं, स्वभाव ठीक नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, कोई भगवत भाव नहीं है, फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर भी हो जाएगा। क्यों? हम भगवत आश्रित हैं। अंदर की ये बात है, बाहर क्रियाओं में उतर गए तो फिर भगवत आश्रित कैसे रहे? बात समझनी है। ये छूट नहीं हो रही कि आप जो चाहो कर लो और भगवत आश्रित हो। नहीं, ऐसा नहीं। भूल ही न दे कुमार्ग पाऊं। यद्यपि कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो सिद्ध नहीं हो गया है, उपासक है। उससे गलत प्रेरणाएं हृदय में आ सकती है, लेकिन गलत प्रेरणा के अनुसार आचरण वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उपासक है, क्योंकि वो साधक है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। ऐसा पथिक अगर कहीं उससे कोई पाप बन जाता है, असावधानी है, चूक है, ये भगवान अंदर की बात जानते हैं, प्रियालाल अंदर की बात जानते हैं, वो हृदय की बात देखते हैं, बाहर की बातें नहीं। आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा है, आप अपने को बलहीन मानकर प्रभु के आश्रित हैं अंदर से, और आपसे कोई चूक हो गई तो स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। बड़े अमृतमय वचन है। उपासक ने श्री भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है। ये अंदर की बात है, अंदर की वाणी की बात नहीं। हृदय से उसने देख लिया, मैं किसी योग्य नहीं, हे हरि आपके चरणों का, ये अंदर की बात। हे राधा वल्लभ लाल, मैं नीच अधम आप तक नहीं पहुंच पाता, मेरी ऐसी वृत्ति नहीं कि मैं पहुंच जाऊं, ना वृत्तियां पहुंचा पाता, ना मैं स्वयं पहुंच पाता। नाथ आपने घसीटा है, अब छोड़ मत देना, और घसीट लो प्रभु, ये माया प्रपंच मुझे कहीं घसीट न ले। एकमात्र प्रभु के चरणों का स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य। खास बात समझिए, उसने अन्य भावों का आश्रय त्याग दिया है। धन बल, तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, जन बल, महत्व, ये सब छोड़कर केवल भगवत आश्रित है, तो भगवान का प्रियस्य, तो भगवान का प्यारा है। ये चरणारविंद ही हमें पार कर सकते हैं, दूसरा कोई बल नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य, ये ऐसा संसार समुद्र है कि हमें लगेगा कि हम तो यहां किलोले कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पास में ही ऐसे भयानक काम क्रोध आदि मगरमच्छ है, ये लील जाते हैं। इस संसार समुद्र की अपार थपेड़े तरंगे आ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रतिष्ठा मान, ये बड़ी बड़ी तरंगे हैं। कौन मुझे पार कर सकता है? हो वा दयालु शरणम ब्रजामा। मैं ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाऊं, मुझे बचा ले संसार समुद्र से, क्योंकि तैरने की मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे में ऐसा बुद्धि बल नहीं है। मैं कैसे पार जाऊं इस संसार समुद्र के? गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। सदगुरु भगवान ने कृपा करके जो उपदेश किया, विश्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति को स्वीकार कर लो, ये ऐसी सुदृढ़ नौका है, ये तुम्हें पार कर देगी। स्वपाद मूलम भजताम प्रियस्य।
जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, माना उसकी वृत्तियां ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, पर वो भगवद आश्रित है। उसने नियम ले लिया है हृदय में कि प्रभु के सिवा हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धन, तपस्या, किसी का। एकमात्र मेरे आश्रयदाता प्रभु है। जहां ऐसा भाव लिया, अब उससे जो चूक होगी तो विकर्म, विकर्म कहते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण। बोले यच्चोत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, उसको भगवान पतित नहीं होने देते। उसके हृदय में बैठ करके, जैसे अर्जुन के रथ में बैठकर लगाम संभाल ली और घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले गए, ऐसे ही मन रूपी लगाम को भगवान श्री हरि संभाल लेते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ों को ठीक सतमार्ग पे ले जाते हैं। अंदर से अपवित्र विचार हैं, अपवित्र चेष्टाएं हैं, ये शास्त्र विरुद्ध बात है। भक्त का हृदय ऐसा होता है कि जैसे ऊषर में कितना भी खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, चाहे आप अनाज बोइए या कुछ भी, ना घास उगेगी ना। ऐसे ऊषर वर्ष तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम प्रभु के दास हैं। सिंह सिंघनी का बच्चा भूखा मर सकता है, घास चर के नहीं जिएगा। हरिराम व्यास जी। ऐसे ही भगवान का दास हर कष्ट सह सकता है, पर विषय भोग कर नहीं जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं। वो हरिदास है, भगवान का निज जन है। उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का आश्रय लिया है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो उसके हृदय में जलन पैदा होती है। सबके जो असत वृत्तियां हैं उसी जलन से भस्म होती है। यद्यपि अहंकार उस जलन को रोकने की कोशिश करता है, नहीं, पर वो भगवद आश्रित, इसलिए वो जलन बढ़ती चली जाएगी और उसकी असत वासना, असत वृत्तियों को भस्म कर देगी। यदि भगवद आश्रित है तो चैन से नहीं रह सकता। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो जलन उसे घेरे रहती है। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो खिन्न रहता है, उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितना साधन करता है उससे असंतोष रहता है। जिसे लगता है ना कि मैं जो साधन कर रहा हूं बहुत ठीक है, सब चल रहा है, ये केवल तुम्हारे अहंकार का पोषण है। बड़े बड़े भगवत साधन करने वाले महापुरुष व्याकुल हुए, उनके शब्द निकले हैं कि हे वैष्णव जन कृपा करो, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और हम कह रहे हैं हमारा साधन हमें संतोष प्रदान कर रहा है। नहीं, भक्ति उसी की शुद्ध है जो असंतोष से युक्त हो चुका है, भजन की तरफ से और भोगों की तरफ से पूर्ण संतोष है। क्योंकि समस्त कामनाएं संतोष से शांत होती है और समस्त भागवतिक वृत्तियां असंतोष में प्रकट होती हैं। उसे अपनी साधना में असंतुष्ट रहता है। नहीं, अभी वो भजन कहां जो भगवत प्रेमी महात्माओं ने किया है, जिस भजन में प्रिया प्रीतम के प्रति तड़पना आ जाए, व्याकुलता आ जाए, अहंकार नष्ट होकर उनकी आज्ञा पे चलना आ जाए। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहु गर्भ कर्मा, आचार्य हरिवंश महाप्रभु के। एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय। ऐसे उपासक के हृदय में एक बात रहती, प्रिया प्रीतम मेरे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को बस। इन दोनों भावों में ऐसा दृढ़ संबंध रहता है कि बीच में और कोई जागतिक संबंध प्रवेश नहीं कर सकता। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते रुपया पैसा बुद्धि महत्व मान यश कीर्ति सब, ये सब बह जाता है इस संबंध में। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। प्रभु मेरे हैं, इसलिए उनका हर विधान मुझे स्वीकार करना है। अपनी अनुकूलता की मांग नहीं करनी है। अगर अनुकूलता की मांग है तो अभी आप प्रभु को समर्पित कहां हुए, क्योंकि आप अलग है ना, तभी तो अनुकूलता मांग रहे हैं आप। मेरा शरीर, मेरी मन बुद्धि की अनुकूलता, मेरे मान प्रतिष्ठा की अनुकूलता, तो आप अलग है ना। अभी आपका समर्पण नहीं हुआ ना, बात झूठी निकल गई कि आप प्रभु के, प्रभु आपके। ये आप केवल वाणी से कह रहे हैं, हृदय में नहीं। अगर हृदय में है तो प्रभु का किया हुआ विधान आपको उसमें मंगल भाव दिखाई देगा। जय हो आपके प्रभु, आपने जो विधान किया है मेरे योग्य है। अनुकूलता की मांग और इच्छा की पूर्ति, ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी। जिस उपासक के हृदय में ये शरणागति उतरी कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। अपनी अनुकूलता की इच्छा जब तक रहती है,
अपनी मांग जब तक रहती है तब तक ये तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता ये शरणागति नहीं होती। जब तन समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारे प्राण समर्पित, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, अब हमें चिंता क्या है? अब हमें अनुकूलता की मांग क्यों? अब हमारी इच्छा का अस्तित्व क्या? क्योंकि तो सब प्रभु को समर्पित है। श्यामा श्याम जैसा ठीक समझ रहे वैसा विधान वो करते हैं और करते रहेंगे। हमें निश्चिंत होकर उनके गोरे सांवले चरणारविंद की ठसक हृदय में रखते हुए दैन्य भाव से आगे बढ़ना है। उपासक को चाहिए कि अपनी मर्जी को मिटिया मेट कर दे। भगवत मार्ग है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये दिलगिरी है, ये भगवत प्रेम का मार्ग है। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। उपासक जब तक हट करके अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करता रहता है तब तक वो भगवत कृपा का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को अब उसके पास कुछ चिंता करने लायक रह ही नहीं गया, ये देखना चाहिए। चिंता शरीर की होती तो तनु, चिंता मन की होती सो मानो, चिंता हमारी क्रियाओं की होती कि कोई असत क्रिया ना हो जाए, सब पूरा समर्पित। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, मैं स्वयं शरीर मनवाणी सहित चेष्टा सहित हे प्रियाजू, हे लालजू, आपके चरणों में समर्पित हूं। मतलब बिक गया, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, अब मेरा अधिकार नहीं, अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। सच्ची मानिए, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए कोई संख्या नहीं है कि इतने करोड़ नाम जप कर लो ये स्थिति आ जाएगी। बात समझ लो, ये स्थिति आपके समर्पण की है, स्वीकृति की, 1 सेकंड में कर सकते हो। पर हम इतना जोर से फंस चुके हैं स्वयं शरीर भाव में, अंतःकरण धर्म में तदात्म ऐसे हो चुके हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसीलिए लंबा समय जाता है। साधन करो, अहंकार को मिटाओ, तभी बात समझ पाओगे। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में, उसी क्षण उसकी स्थिति ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं नहीं ये सब भ्रम है। वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, कोई साधना नहीं की। भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे, पीटे, बांधे, थूके, अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु हमारी स्थिति बढ़ावें, प्रभु हमें ऐसा महान बनावे कि सारा संसार कहे जय हो महाराज, आप बड़े भजनानंदी संत हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस उसे बिल्कुल समिट जाना है। बिल्कुल अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के पंख ही नहीं उड़ सके, ये शुद्ध शरणागति। अजात पक्षायु, केवल मां की बाट जो होता है वो ऐसे ही केवल प्रभु की बाट जो होता है। राधा 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 वल्लभ, क्या स्थिति, क्या दर्शन, क्या प्रेम, क्या लीला प्रवेश, आप जानो महाराज। हमको तो केवल एक बात गुरु कृपा से मिली कि आपका सुमिरन निरंतर करना है। आपके चरणों के सिवा कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को फावड़े से खोद के लाता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी, फिर लाकर अपनी मर्जी से उसे कूटता है, महीन करता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी। जल डाल करके उसे भी पैरों से रौंदता है, कहीं इतना भी कंकड़ नहीं रहे। अगर इतना रहा तो मटकी खराब हो जाएगी, वहीं से वो लीक करने लगेगी। पूरा का पूरा एकदम कोमल मलाई जैसा, फिर वो अपनी मर्जी से चाक पर चढ़ाता है और उसकी जो मर्जी होती बनाता है। वो घड़ा बनावे, सकोरा बनावे, मटकी बनावे, वो मिट्टी कुछ। फिर इसके बाद उसे आग के आवे पे रखता है,
तब जाके वो द्रवित पदार्थ रखने योग्य मिट्टी बनती है। ऐसे ही सदगुरु का शरणागत शिष्य उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। अगर अहंकार रूपी थोड़ी सी भी गांठ रही, वहीं से प्रेम रस लीक कर जाएगा। जैसे मटकी में थोड़ी सी कहीं भी अगर एक महीन सरसों के बराबर भी ठोस मिट्टी रह गई तो वही फूल करके वहीं से छेद हो जाएगा, वहीं से कमजोर हो जाएगी। तो चतुर कुम्हार ऐसा नहीं होने देगा, कूट कूट के उसको महीन करेगा, उससे मलाई जैसा बनाएगा, एकदम कहीं कोमल। ऐसे ही हमारा जो अहंकार से कठोर हृदय हो गया है, ये सदगुरुदेव ही कूट सकते हैं इसको, दूसरा नहीं। तुम नहीं कूट सकते। तुम तो कहोगे बहुत बढ़िया, क्योंकि मनमानी चल रहा है हमारे मन में, जैसा हम साधन ही तो कर रहे हैं। श्री जी के अंश से प्रकट हुए सेवक जी महाराज है, कह रहे गुरु